वीडियो में हम क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिगर बनाने से एग्जामिनर को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है और बच्चों को फुल मार्क्स क्वेश्चन पर देकर जाते हैं। इसलिए फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी आप यहाँ पर सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्यूबॉइड है। इस तरीके से सबसे पहले हमने क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया। इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी हुई है, ठीक है, तो वो हमने नोट कर ली कि लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और हाइट हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब इसी को यानी कि इसी के वॉल्यूम को कन्वर्ट करा गया है किसमें, क्यूब में, यानी कि छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब जो वो क्यूब बने हैं वो नंबर्स में कितने बने हैं वो हमें बताने हैं, बस हमें इसकी साइड बताए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्यूब की साइड हो गई। जो एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसके अंदर से ये बनाए गए हैं, हो सकता है 5 बनाए गए, हो सकता है 10 बनाए गए, लेकिन जो भी है इसी के वॉल्यूम को यूज किया गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया काम होता है, आप ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ, क्या बनाना है, क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू जो बड़ी शेप है, यानी कि बड़ा क्या है, क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये आप ध्यान रखना, जो बड़ी शेप है उसे आप ऊपर रखो और जो बना है यानी क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसे आप नीचे रखो, ठीक है। कैलकुलेशन शुरुआत में नहीं करनी है, सारी कैलकुलेशन हम यही करेंगे तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसके लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की पावर 3, ठीक है। अब लेंथ कितनी है 16, ब्रेथ कितनी है 12 और हाइट कितनी है 10। बस एक बात आप देख लो बच्चों, तीनों सेंटीमीटर में यस, और यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में यस, अगर कोई भी अलग है तो उसको चेंज करना होगा पहले। और यहाँ पर साइड कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, साइड क्यूब है से 3 बार लिख दिया। 2 टू जा 4 टू जा 8, ये 8 है, और 8 टू जा 16। अब क्या आया 2 इंटू 12 इंटू 10, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टू जा 24 और 24 10 जा 240, इस ऐसे नंबर ऑफ क्यूब कितने बने 240, दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी हाइट ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फटाफट से हमने एक क्यूब ड्रॉ किया। फिगर बनाने से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इसलिए बच्चों फिगर बनाओ तो आपको समझने में आसानी रहेगी और एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो ये हमने क्यूब बनाया, इस क्यूब में से एक हमने राइट सर्कुलर कोन निकालना है। तो बच्चों एक 3D शेप है, ऐसे जनरली हमने देखा कि इस तरीके से बनेगा, जो भी कुछ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ही पूछा है कि इसकी हाइट कितनी है। बच्चों देखो ध्यान से, हाइट तो इसकी ये होगी, जो भी है हाइट ये है, लेकिन ये क्या है, ये है साइड ऑफ क्यूब। अगर हमने इस क्यूब की साइड निकाल दी तो वो निकल जाएगी हमारी हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, कितना गिवन है 729 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूले से क्या होता है वो, साइड की पावर 3 इक्वल टू 729। अब साइड की पावर 3 इक्वल टू 729, 9 का क्यूब होता है, ठीक है बच्चों, आप निकाल सकते हैं। तो साइड इक्वल टू कितना ही 9 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि एवरी साइड इज सेम, सारी साइड सेम निकल के आती है, तो 9 सेंटीमीटर। अब नाउ इसके बाद जो हाइट है हमारी, हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है वो इक्वल है किसके, एज, एज ऑफ क्यूब, क्योंकि क्या सारी साइड सेम है, और वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ा गया है, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब, जो बनकर तैयार हुआ है उसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया। बच्चों समझो पहले कि हमारे पास क्यूब है, ठीक है, 2 क्यूब है हमारे पास, ये दोनों क्यूब जो हैं आपस में जोड़ दिए गए हैं। एक क्यूब ये है और दूसरा वाला क्यूब ये है, ठीक है। ये एक सोचने के लिए फिगर बनाई गई है, इसमें डायमेंशंस वगैरह ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ सोचने के लिए, ठीक है। ये 2 क्यूब हो गए। अब जब बच्चों ये जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद जो भी शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो इसमें जब ये ऐड किए गए, मतलब दोनों को जब ज्वाइन किया गया है, तो ज्वाइन करने के बाद देखो जो भी इसकी ये चीज है, हाइट है ना, हाइट, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो भी इसकी लेंथ है, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये चीज इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ा, पर इसमें ये ऐड हो गया, यानी कि ये चीज बढ़ गई। तो समझाने वाली बात क्या है बच्चों, कि यहाँ पर जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो लेंथ सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, जो इसकी चौड़ाई है यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक है वो जुड़कर इतना बना है, ठीक है। तो पहले हम इसकी एज निकाल लेते हैं तो उससे हमें पता लग जाएगा। तो हमने क्या लिखा, साइड ऑफ क्यूब, वो हमारा पहला काम है निकालना, साइड ऑफ क्यूब क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या लिखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है हमें 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड की पावर 3 इक्वल टू ये क्या होता है 6 की पावर 3। तो देयरफॉर साइड कितनी निकल गई बच्चों हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको लेकर पहुंचे यहाँ पर क्यूबॉइड के पास। तो यहाँ पर इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ बच्चों ध्यान रखना दो जुड़े हैं तो इसलिए 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर लिखना है, और अगर 3 ऐड होंगे तो उसको आप 6 + 6 यानी कि 3 बार उसको ऐड करके 18 सेंटीमीटर, इस तरह से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाइट वही हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहते रहता है इसका एरिया, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ किसका क्यूबॉइड का, जो दोनों को ज्वाइन करने के बाद आएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इजीली एकदम 2 LB यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 12 से, BH यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई 6 से, HL यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 6 से। अब 2 12 6 72, फिर 12 से 72 और 6 6 36 इक्वल टू 2। अब ऐड करते हैं 72 72 और 36, ये बना 6 2 8 10 1 कैरी, ये बना 10 और 8 18, तो यह हमारा इंटू 180 मल्टीप्लाई करेंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। बच्चों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। अब सबसे पहली बात क्या है कि जो हाइट है, हाइट h इक्वल टू किसके रेडियस के, हमने सबसे पहले लिख दिया कि ये हमें गिवन है कि हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है। अब द रेडियस और इसके बाद ये क्या दिया हुआ है इसका वॉल्यूम। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी सेंटीमीटर क्यूब होता है तो वो वॉल्यूम होता है, और जहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है वो हमारा एरिया होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि हमारा वॉल्यूम है, लिखा भी है द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो कितना हो गया हमारा 25 एंड 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बच्चों पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 175 और पहले इनकी मल्टीप्लाई करके फिर इसे ऐड करते हैं बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो 25 की मल्टीप्लाई 7 से होकर +1 होता है अपॉन 7, तो ये बनेगा 175 + 1 176/7। तो देयरफॉर अब यहाँ पे आर और एच दोनों सेम है, तो पाई आर स्क्वायर, एच को हमने आर से रिमूव कर दिया 176/7। ठीक है, तो देयरफॉर आर स्क्वायर और आर ये बने आर क्यूब, और ये 176/7 और पाई नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब 176/7 और पाई की वैल्यू 22/7, 7 7 कैंसिल, और ये 22 8 जा 176, तो आर क्यूब आया बच्चों हमारे पास 8, तो देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो देयरफॉर आर की वैल्यू निकल गई हमारी 2 सेंटीमीटर। लेकिन मांगा क्या है हमसे, फाइंड दी हाइट, हाइट मांगी है, तो बिकॉज एच और आर दोनों इक्वल है और वो कितना है 2 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।